राम राम मित्रों, ये बताने वाली बात नहीं है कि किसी भी देश का जो स्ट्रक्चर होता है, जो संरचना होती है, वो 4 पिलर पे खड़ी होती है। ये पूरी दुनिया भर में यही है। आपकी विधायिका है, आपकी कार्यपालिका है, आपकी न्यायपालिका है और फिर स्वतंत्र रूप से स्थापित पत्रकारिता है। ये 4 स्तंभ हैं जिन पे किसी देश की पूरी संरचना होती है, उसकी मज़बूती, उसकी कमज़ोरी इन्हीं 4 पिलर्स पे होती है कि ये पिलर्स कितनी मज़बूती से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। रही बात हमारे देश भारत की तो विधायिका और कार्यपालिका में जो आपराधिक नेक्सस है, जो भ्रष्टाचार का नेक्सस है, वो जग ज़ाहिर है। रही बात पत्रकारिता की, तो आज आप देखेंगे तो भारत की पत्रकारिता जब से इसका प्राइवेटाइजेशन हुआ है, तब से ये पत्रकारिता भी उसी विधायिका और कार्यपालिका के साथ ताल में ताल मिला रही है। ऐसे में भारत में अगर सच में आम भारतीय को किसी स्तंभ पे उम्मीद थी, तो वो स्वतंत्र न्यायपालिका थी इस देश की, जिस पे आज भी लोगों को भरोसा है, खासकर ऊपरी अदालतों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय पे। रही बात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, तो जनता उससे निराश हो चुकी है, उसके कार्यकलापों से। ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि जिला न्यायालयों की क्या स्थिति है, किस ढंग से न्याय प्रक्रिया वहाँ चल रही है और किस ढंग से न्याय हो रहे हैं। इस पे मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ये आप सब लोग परिचित हैं। लेकिन उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय पे आज भी भारतीयों का भरोसा कायम है। लेकिन ये दिल्ली में एक जज साहब जो पकड़े गए हैं, जिनके आई मीन टू से उनके घर जो नोटों का बंडल पकड़ा गया है, जो नोटों का ज़ख़ीरा पकड़ा गया है। मैं बार-बार कहता हूँ कि ये जो करप्शन है, ये करप्शन अब ऊपरी अदालतों में भी पहुँच रहा है धीरे-धीरे। ये अदालतें भी प्रभावित दिख रही हैं, तो ये बड़ा डराने वाला विषय है। ये चिंता का विषय है देश की संरचना के लिए कि 3 पिलर हैं जो ऑलरेडी उनको दीमक खा रहे हैं, और चौथा पिलर जो था उसको भी अगर अब दीमक खाने लगेंगे तो आने वाले समय में देश का क्या होगा। ये जज साहब, माय गॉडनेस, इनके घर करोड़ों रुपए पाए गए और आप देखेंगे कि इनको बचाने के अनन्यान प्रयास किए जाएंगे। मैं जानता हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया सज़ा के तौर पे। और इनके इस ट्रांसफ़र को लेके बार काउंसिल के अध्यक्ष जो हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनका जो पक्ष है वो सराहनीय है। उन्होंने जिस ढंग से विरोध किया है और कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है डस्टबिन नहीं है कि देश भर के सड़े गले जजेस को ला के यहाँ बैठा दिया जाए। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन बाय द हाईकोर्ट लॉ। तो उनके पक्ष से मैं सहमत हूँ, मैं उनका समर्थन करता हूँ खुले दिल से कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो वकील्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं, उनको यही करना चाहिए कि किसी भी कीमत पर यह व्यक्ति इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठना नहीं चाहिए। और मैं सरकार से भी कहता हूँ कि ऐसे लोगों पर अगर इस ढंग के गंभीर आरोप लगे हैं तो इन्हें घर तो बैठाया ही जा सकता है जांच प्रक्रिया के दौरान। तो कुल मिला के चिंता का विषय है। आपकी विधायिका में 50% अपराधी प्रवृत्ति के सांसद हैं। आपके कार्यपालिका का कार्यकलाप सब आपके सामने है, खुला हुआ है। पत्रकारिता की क्या स्थिति बन गई है देश में, ये आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। वैश्विक रैंक में देखा जाए तो 134वीं या 35वीं रैंक पे है आपके देश की पत्रकारिता, स्वतंत्रता को लेके, स्वतंत्र पत्रकारिता को के मानदंड को लेके। ऐसे में न्यायपालिका जिस पे आज भी भरोसा है लोगों को, अगर उसमें भी ऐसी दुर्गति देखने को मिल रही है, ऐसा करप्शन, भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, तो ये डरने वाली बात है हम सब के लिए। जिस किसी को भी इस देश से प्रेम है, जो कोई भी इस भारत को एक समृद्ध राष्ट्र, एक शक्तिशाली राष्ट्र देखना चाहता है, उन सभी व्यक्तियों के लिए डरने का, चिंता का विषय है। तो
अब तो समय है, अब तो समय है, अब तो समय आ गया है मिंटू से। अब वो समय आ गया है कि बोलना ही पड़ेगा, आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, अन्यथा ये चंद लोग, ये चंद भ्रष्टाचारी, ये पूरे देश को तबाह बर्बाद कर देंगे।